हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना स्टैटिस्टिकल एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर चल रहा था। पिछली क्लास में अपन ने कंप्लीट कर लिया था जो ब्लोच इलेक्ट्रॉन है, उस ब्लोच इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कंप्लीट कर लिया था, यानी वेलोसिटी ऑफ ब्लोच इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया था। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टॉपिक डालो, इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल लो। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव मास कैसे? जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल पर फोर्स कितना होगा? F इजिकल टू एम ए। कोई पार्टिकल गति कर रहा है, मूव कर रहा है, तो फोर्स F इजिकल टू एम ए। अब ये पार्टिकल ऐसे क्रिस्टल में गति कर रहा है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, यानी ये कोई पार्टिकल है, ये कोई मटेरियल है या क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में आयन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे। आयन्स और इलेक्ट्रॉन होंगे। आयन, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब इस पर कितना फोर्स लगेगा? इस पर टोटल फोर्स कितना होगा? टोटल फोर्स आएगा आपका M1 या M1 ए इज इक्वल टू M1 ए। ये तो गया फोर्स। अब आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा आपका आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगेगा वो F1 हो गया ये, और इसके कारण ये माइनस ई आएगा, माइनस ई ए। न्यूटन्स लॉ से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा MA माइनस EA, और ये हो जाएगा आपका M1A। इधर आएगा तो ये M1 माइनस M डैश माइनस EA अपॉन A। अब देखो मास का मान चेंज हो रहा है, तो इसी मास को क्या कहते हैं? इसी मास को इफेक्टिव मास। मास का वैल्यू अलग आ रही है, रियल मास से अलग आ रही है, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव मास। तो इसमें लिखो, इफेक्टिव मास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है। इसमें लिखो, इलेक्ट्रॉन मूव्स या व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन क्रिस्टल, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन क्रिस्टल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ periodic potential, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिखाई नहीं दे रहा, ये है व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन क्रिस्टल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ periodic potential
periodic potential. Due to periodic potential in crystal, the accelerated electron या the acceleration of electron, the acceleration of electron is different, यानी the acceleration of electron is different from free electron या from approximation of free electron, from approximation of free electron, from approximation of free electron. So the observed mass of free electron. So the observed mass of free electron, mass free electron थोड़ी है. So the observed mass of electron. So the mass of electron in a crystal different from its real mass, different from its real mass in crystal. So the observed mass of electron in a crystal is different from its real mass, This observed mass of electron in crystal, this observed mass of electron in crystal is known as, in crystal, presence of electric potential. The observed mass of electron in crystal in presence of periodic potential, in presence of periodic potential is called effective mass, of electron. This observed mass of electron in crystal in presence of periodic potential is called effective mass of electron. आगे लिखना है इफेक्टिव मास में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी जीरो. यही लिख लो, इफेक्टिव मास में भी पॉजिटिव, इफेक्टिव मास में भी पॉजिटिव, में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, में भी जीरो. ये एक साथ लिख लो, इफेक्टिव मास में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो.
एंड जीरो। इफेक्टिव मास में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इफेक्टिव मास में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये हो गया। यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे क्रिस्टल में गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, जिस पर पीरियोडिक पोटेंशियल हो, पीरियोडिक पोटेंशियल लगा हुआ हो, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन क्रिस्टल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीरियोडिक पोटेंशियल इन क्रिस्टल the acceleration of electron is different from approximation of free electron, so the observed mass of electron in crystal in a crystal is different from its real mass। यानी जो रियल मास होता है उस रियल मास से डिफरेंट होता है। द ऑब्जर्व्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल इन प्रेजेंस ऑफ पीरियोडिक पोटेंशियल is called effective mass। effective mass may be positive, negative and zero। positive, negative and zero। यहां तक करो। अब जो ब्लोच इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आई थी वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ ब्लोच इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल। वेलोसिटी ऑफ ब्लोच इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल। वेलोसिटी ऑफ ब्लोच इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल क्या आया था? वेलोसिटी का मान v = 1/h कट dE/dk। अब जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल पर पीरियोडिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, तो अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड on crystal, on applying electric field, on applying electric field on crystal, on crystal, F is equal to minus E on applying of electric field in crystal। ये आ गया। यहाँ से फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स लॉ क्या आता है? F इज इक्वल टू न्यूटन्स का सेकंड नियम, F इज इक्वल टू dP/dt, dP/dt, वेयर P क्या है? P इज इक्वल टू H कट ओमेगा या H कट के, वेयर P इज इक्वल टू H कट के। ये है क्रिस्टल मोमेंटम, ये इसको वेयर P इज इक्वल टू H कट के, या इसको बोलते हैं क्रिस्टल मोमेंटम। क्रिस्टल मोमेंटम मान रखा तो F इज इक्वल टू क्या आ गया? H कट dK/dt, dK/dt, ये आ गया dK/dt। इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस E इज इक्वल टू H कट dK/dt। यहाँ तक लिखो। यहाँ से इसको dK/dt का मान आ गया एक, तो ये आ गया F/h कट। एक मान तो आपका ये आ गया। इसको दे लो इक्वेशन 1, इसको दे लो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 आ गई।
अब जो एक्सेलरेशन है एक बार इधर देख लो, व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव इन क्रिस्टल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरियोडिक पोटेंशियल इन क्रिस्टल, द एक्सेलरेशन dv upon dt, the acceleration of electron is different from approximation of free electron, so the observed mass of electron in the crystal is different from its real mass. This observed mass of electron in crystal in presence of periodic potential is called effective mass of electron. Effective mass may be positive, negative and zero. अब यहाँ लिखो acceleration, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए dv अपॉन dt, ये क्या हो गया d अपॉन dt, v का मान 1 अपॉन एच कट de अपॉन डी के, de अपॉन डी के, ये हो गया। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डी के अपॉन डी के से, डी के अपॉन डी के से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया डी के, ये हो गया 1/h कॉमन ले लो, डी के डी ई अपॉन डी के और डी के अपॉन डी टी, इसको लिख दिया 1 अपॉन एच कट डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर डी के अपॉन डी टी, ये मान डी के अपॉन डी टी कितना है एफ अपॉन एच कट, यानी पुट द वैल्यू ऑफ, ये आ रहा है डी वी अपॉन डी टी, पुट द वैल्यू ऑफ डी के अपॉन डी टी, वैल्यू पुट की तो डी वी अपॉन डी टी, ये क्या आया 1 अपॉन एच कट डी स्क्वायर ई डी के स्क्वायर, ये आ गया आपका एफ अपॉन एच कट, एफ अपॉन एच कट, एफ अपॉन एच कट, एच स्क्वायर आ गया ना, ये एफ अपॉन एच स्क्वायर। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी ये हो जाएगा एफ अपॉन एच कट, एफ एच कट स्क्वायर डी के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई, ये आ गया। इसको भी ये ना लिख के एक बार ये लिख लो, एफ अपॉन एच कट स्क्वायर, ये तो हो गया ये वाला एच स्क्वायर, इसको लिख देंगे डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, ये लिख दिया इसको, ये हो गया। यहाँ तक उतारो, इसमें करो इफेक्टिव मास फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, ये हो गया। यहाँ कर लेते हैं, इफेक्टिव मास फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, ये क्या होता है F इजिकल टू एम स्टार ए
इसको लिख सकते हैं एफ एम स्टार डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी क्या आ गया, ये आ गया एफ अपॉन एम स्टार। ये आ गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 4th, इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 4th। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 4 कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एम स्टार किसके इक्वल आ रहा है, एम स्टार आ जाएगा एच का टी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर। ये आ गया आपका इफेक्टिव मास, ये आ गया इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास आ गया। एक लाइन और लिख लो, दोबारा लिख लो उसको। इफेक्टिव मास में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इफेक्टिव मास में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव मास में भी इफेक्टिव मास में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब इफेक्टिव मास किस पे डिपेंड कर रहा है, डी ई स्क्वायर अपॉन डी के स्क्वायर, डी ई स्क्वायर अपॉन डी के स्क्वायर। ये हटाते हैं, ये आ गया। इफेक्टिव मास किस पे डिपेंड कर रहा है, डी स्क्वायर ई डी के स्क्वायर। ये क्या है, जो अपना वेलोसिटी थी, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही थी, वी अपना था 1/h कट डी ई अपॉन डी के। तो डी ई अपॉन डी के या वी पे डिपेंड कर रहा है। ये मान किस पे डिपेंड कर रहा था, ये कर रहा था ई पे, एनर्जी पे। अपन ने ग्राफ बनाया था अपन ने ग्राफ बनाया था। एक तो एनर्जी का ग्राफ कैसे आया था, ऐसा ग्राफ आया था। उसके बाद एक ग्राफ ऐसा आया था, ये ई का था, डी ई अपॉन डी के का था। अब ई से आया अपने पास डी ई अपॉन डी के, डी ई अपॉन डी के का दोबारा डिफ्रेंशियल कर देंगे, डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर आएगा और वहाँ से एम स्टार आएगा। तो एक कॉमन ग्राफ बना लेते हैं, एक कॉमन ग्राफ बना लेते हैं। वही आपका जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन था उनके बीच में बनाते हैं। चार ग्राफ बनाएंगे। इधर तो है आपका के, इधर तो है आपका, दिखाई दे रहा है के,
इधर सब में है के, इधर आपका क्या हो गया, ये है पहला, इधर एनर्जी, इधर DE अपॉन DK या V, जो तीसरा है ये है D² E अपॉन DK², जो चौथा है वो है M स्टार, चौथा M स्टार ये वाला, इसको M स्टार। 4 ग्राफ, एक मिनट, ये है आपका पॉइंट माइनस पाई अपॉन ए, ये माइनस पाई अपॉन ए, ये भी माइनस पाई अपॉन ए, ये भी माइनस पाई अपॉन ए, ये है आपका प्लस पाई अपॉन ए, प्लस पाई अपॉन ए, प्लस पाई अपॉन ए, प्लस पाई अपॉन ए, ये है आपका 0 0 0, ये भी 0, ये है इन दोनों के बीच का कौन सा पॉइंट, बीच में कौन सा लिया था, प्लस माइनस के नोट, तो इधर था के नोट, ये आ गया के नोट माइनस का, ये माइनस का के नोट, ये माइनस का के नोट और ये माइनस का के नोट, इधर प्लस के नोट, प्लस के नोट, प्लस के नोट, प्लस के नोट, ये हो गया ये। अब ग्राफ बनाना है, ग्राफ कौन कौन से, पहला है आपका E और K, K या K स्क्वायर था ये दूसरा है E और DE अपॉन DK या E और V के बीच में, ये है आपका E और D² E अपॉन DK² के बीच में, ये है आपका सॉरी ये थोड़ा आएगा, क्या आएगा ना, ये क्या आएगा, के और M के बीच में, ये आएगा। ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाते हैं, शुरू वाले 2 ग्राफ अपन ने पढ़ लिए, शुरू वाले दोनों ग्राफ कैसे आए थे, पैराबोलिक, शुरू वाले 2 बनाओ एक बार,
ये आ गया। दूसरा, यहाँ तक था स्ट्रेट लाइन, बाद में चेंज हो रहा था। ये 2 हो गए। तीसरा बनाओ। तीसरा था आपका जहाँ पर वेग 0 होता है, वहाँ पर जहाँ पर वेग 0 होता है यहाँ पर मैक्सिमम होता है। ये वाला हो गया। चौथा, यानी प्लस माइनस के नोट पर इफेक्टिव मास इनफाइनाइट होता है। ये वाला, ये ग्राफ हो गया। बना लो इसको, फिर पढ़ते हैं इसके बारे में। बनाओ। देखो, फॉर द पीरियोडिक पोटेंशियल, फॉर द पीरियोडिक पोटेंशियल द ग्राफ बिटवीन ई एंड के इज पैराबोला। तो लिखो इसमें for the periodic potential the graph between E and K, the graph between E and K इज नॉट परफेक्ट पैराबोला। पैराबोला तो है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो पैराबोला है, लेकिन आगे पैराबोला नहीं है। यहाँ इनफ्लेक्चुएशन पॉइंट आ रहा है, यानी चेंज हो रहा है ग्राफ, तो परफेक्ट पैराबोला नहीं है। द ग्राफ बिटवीन ई एंड के इज या डज नॉट परफेक्ट पैराबोला, डज नॉट परफेक्ट पैराबोला। फॉर द पीरियोडिक पोटेंशियल द ग्राफ बिटवीन ई एंड के डज नॉट परफेक्ट पैराबोला। वी हैव ए पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्चुएशन एट we have a point of inflection at
के इज इक्वल टू के नोट, 8 के इज इक्वल टू प्लस माइनस के नोट, यानी एक इनफ्लेक्चुएशन पॉइंट, यानी इनफ्लेक्चुएशन पॉइंट जहां ग्राफ चेंज हो रहा है। ग्राफ ऐसे जा रहा था, अब यहां से क्या हो रहा है, यूं जाने लग गया, यूं होना चाहिए था, कैसा, यूं, पैराबोला है तो यूं होना चाहिए था, आगे जाके कैसे हो रहा है, यूं हो रहा है, तो परफेक्ट पैराबोला नहीं है, यानी एक इनफ्लेक्चुएशन पॉइंट आ रहा है प्लस माइनस के नोट पर, प्लस माइनस के नोट पर। अब जो इनफ्लेक्चुएशन पॉइंट आ रहा है के प्लस माइनस के नोट पर, वहां पर जो आपका डी अपॉन डी टी है, यानी इसको अलग अलग बना लेते हैं, अलग अलग बना लिया तो एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो जहां पर के का मान प्लस माइनस के नोट है, यानी इनफ्लेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट पर डी अपॉन डी के का मान मैक्सिमम आ रहा है, डी अपॉन डी के का मान मैक्सिमम आ रहा है, डी अपॉन डी के का मान मैक्सिमम आ रहा है, या वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है। तो लिखो 8 पॉइंट के इज इक्वल टू के नोट, 8 पॉइंट के इज इक्वल टू के नोट। डी अपॉन डी के मैक्सिमम, 8 पॉइंट डी के अपॉन के इज इक्वल टू प्लस माइनस के नोट, प्लस माइनस के नोट, डी अपॉन डी के मैक्सिमम। अब ये तो मैक्सिमम आ गया, लेकिन जो आपका डी स्क्वायर ई और डी के स्क्वायर है वो क्या आ रहा है, 0। तो लिखो डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर ई एंड डी के स्क्वायर इज 0, ये आ रहा है, ये तो के नोट पर। और दूसरा जो पॉइंट है प्लस माइनस पाई अपॉन ए और 0, तो 8 पॉइंट के इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन ए, 8 पॉइंट के इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन ए। इन दोनों पॉइंट्स पर क्या आ रहा है, डी अपॉन डी के, ये तो आ रहा है 0, डी अपॉन डी के 0, और डी स्क्वायर ई और डी के स्क्वायर मैक्सिमम, डी स्क्वायर ई और डी के स्क्वायर ये आ रहा है मैक्सिमम, ये आ रहा है मैक्सिमम, ये हो गया। तीनों ग्राफों के बारे में हो गया, चौथे ग्राफ के बारे में देखते हैं। सो 8 पॉइंट के एंड प्लस माइनस के नोट, द इफेक्टिव मास इज मिनिमम, तो लिखो इसमें सो द इफेक्टिव मास, so the effective mass effective mass 8 point k is equal to 0 and k is equal to plus minus pi upon a. So the effective mass 8 point k is equal to 0 and plus minus k is equal to plus minus a is minimum, is minimum,
लिखो यहाँ तक। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है? इफेक्टिव मास पॉजिटिव माइनस के से के नोट तक। इफेक्टिव मास पॉजिटिव इन द रीजन इफेक्टिव मास पॉजिटिव। एट पॉजिटिव या पॉजिटिव इन रेंज, इन द रेंज माइनस के नोट इन द रेंज माइनस के नोट के प्लस के नोट। इफेक्टिव मास पॉजिटिव माइनस के नोट से लेके प्लस के नोट तक। एंड इफेक्टिव मास नेगेटिव, एंड इफेक्टिव मास नेगेटिव, एंड इफेक्टिव मास नेगेटिव in the range कौन सी? माइनस पाई अपॉन ए के माइनस के नोट एंड प्लस के नोट के और प्लस पाई अपॉन ए। इन दो रेंजों के बीच में, इन दोनों रेंजों के बीच में तो क्या है? यानी माइनस पाई अपॉन ए से लेके माइनस के नोट तक नेगेटिव और प्लस के नोट से लेके पाई अपॉन ए तक नेगेटिव। यहाँ तक उतारो। देखो आगे। इफेक्टिव मास का कंक्लूजन लिख लो। लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन्स इसमें लिखो। पहला है 8 के नोट इज इक्वल टू 0, यानी के 0 पर जो इफेक्टिव मास है या के 0 के आसपास इफेक्टिव मास है 8 के इज इक्वल टू 0 एंड नियर द लोअर लेवल्स 8 के इज इक्वल टू 0 एंड नियर द लोअर लेवल्स इफेक्टिव मास इज पॉजिटिव। इफेक्टिव मास M स्टार इज पॉजिटिव।
सही है, के जीरो पर और इसके आसपास, के जीरो पर और इसके आसपास इफेक्टिव मास पॉजिटिव, इफेक्टिव मास पॉजिटिव। दूसरा लिखो, एज के इंक्रीजेज, के इंक्रीजेज, यदि के का मान बढ़ता है, एज के इंक्रीजेज द इफेक्टिव मास वेरी विथ के, द इफेक्टिव मास इज वेरी विथ के साथ क्या, जैसे जैसे केरी, जैसे जैसे के बढ़ता है या के वेरी करता है तो इफेक्टिव मास भी क्या है, वेरी करता है। देखो इधर जा रहा है तो ये भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। एज के इंक्रीजेज द इफेक्टिव मास इज वेरी विथ के, वेहन वेहन जीरो से लेके के नोट तक द एम स्टार रिमेन पॉजिटिव, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इसके बराबर नहीं होता, इससे थोड़ा सा कम, जो एम स्टार है वो पॉजिटिव ही बना रहता है, पॉजिटिव ही बना रहता है। इन हायर लेवल्स, तीसरा इन हायर लेवल, इन हायर लेवल्स के ग्रेटर देन के नोट इफेक्टिव मास बिकम, इफेक्टिव मास एम स्टार बिकम नेगेटिव, बिकम नेगेटिव। दैट द acceleration will be, that the acceleration will be in opposite direction, opposite direction of the फोर्स अप्लाइड, यानी जो फोर्स अप्लाइड करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। और चौथा लिखो, चौथा और लास्ट, प्लस माइनस के नोट पर जो इफेक्टिव मास है वो मैक्सिमम होगा। लिखो मैक्सिमम कितना, इनफाइनाइट, तो 8 पॉइंट के इज इक्वल टू प्लस माइनस के नोट द इफेक्टिव मास एम स्टार इज इनफाइनाइट। चौथा लिखो 8 पॉइंट के इज इक्वल टू प्लस माइनस के नोट the effective mass m star is infinite, m star is infinite, m star become infinite। इनफाइनाइट, ये हो गया आपका इफेक्टिव मास। ये हो गया। इसमें एक फैक्टर और आता है एफ के फैक्टर, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखो
एफ के फैक्टर, एफ के फैक्टर, एफ के फैक्टर क्या होता है देखते हैं। एफ के फैक्टर, एफ के फैक्टर होता है एम अपॉन एम, यानी रियल मास अपॉन इफेक्टिव मास। इसको रियल मास और इफेक्टिव मास होता है उसका रेशो, इफेक्टिव मास और रियल मास का जो रेशो होता है वही एफ के फैक्टर कहलाता है। रियल मास अपॉन इफेक्टिव मास, एम ये था आपका एच का टी स्क्वायर, डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, यही है आपका एफ के फैक्टर है। अब केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, एफ के का मान कम हो, एफ के का मान कम हो, एफ के का मान कम हो तो जो आपका रियल मास है, रियल मास भी इफेक्टिव मास से कम होगा। इसकी जगह इफ कर लो, फर्स्ट लगा के इफ एफ के इज लेस देन 1 देन रियल मास इज लेस देन इफेक्टिव मास, जो रियल मास है वो इफेक्टिव मास से कम होगा, यानी इफेक्टिव मास ज़्यादा होगा। तो जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल एक हेवी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। द पार्टिकल बिहेव एज ए हेवी पार्टिकल, देन द पार्टिकल बिहेव एज ए हेवी पार्टिकल, देन द पार्टिकल बिहेव एज ए हेवी पार्टिकल। दूसरा इसका अपोजिट हो जाएगा। इफ एफ के ग्रेटर देन 1 देन एम रियल मास है वो ज़्यादा हो जाएगा इफेक्टिव मास से, इफेक्टिव मास से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें लिख लो देन द पार्टिकल बिहेव एज ए लूज पार्टिकल, या इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लिख लेते हैं। देन द इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए, देन द इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, देन द इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। सॉरी बिहेव एज ए, यहाँ तक लिखो। अच्छा ये रह रहा है। देन द इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए लाइट पार्टिकल या विस्पी पार्टिकल, एज ए लाइट पार्टिकल, लाइट यहाँ पूरा ही कर लो इसको। देन द पार्टिकल बिहेव एज ए लाइट पार्टिकल, लाइट पार्टिकल। तीसरा कर लो इसमें। इफ एफ के इजिकल टू 1 एम इजिकल टू एम स्टार द इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, देन द इलेक्ट्रॉन
then the electron behave as a free electron, then the electron behave as a free electron। ये आपका इफेक्टिव मास कंप्लीट हो गया। उतारो इसको, इफेक्टिव मास कंप्लीट हो गया। चार टॉपिक और बचे हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।